लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। नया सवेरा नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी हमारी दुआओं के साथ। स्वागत है आप सभी बहनों का आज के बिंदिया में। आप सभी को सरिता मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत अपने विचारों को बेहतर बनाने में करनी चाहिए, क्योंकि बेहतरीन और शानदार विचार एक सुंदर जीवन को जन्म देते हैं। और बहनों, विचार और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें मिलती हैं सबसे पहले हमें हमारे घर परिवार से और हमारी पहली शिक्षक से, जो है हमारी माँ। जी हाँ बहनों, माँ अपने बच्चों की पढ़ाई पहली शिक्षिका और परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होता है। बहनों, बच्चे की परवरिश में माता और पिता दोनों की ही भागीदारी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चे अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपनी माँ के करीब होते हैं। माँ बच्चे के पहले बोल से उसके पहले कदम चलने के समय भी उसके साथ ही रहती है। माँ बच्चे के पालन पोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि बच्चे के रवैये को रूप देने में माँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। भविष्य में बच्चा अच्छा होगा या बुरा, ये माँ पर बहुत कुछ हद तक निर्भर करता है, क्योंकि बहनों, माँ द्वारा सिखाए गए नैतिक मूल्य एक हद तक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के हर पड़ाव पर अपनी माँ के मूल्यों और उनकी परवरिश को याद रखते हैं। मुझे याद है बहनों, मैं काफी छोटी थी, उम्र रही होगी 7 से 8 साल, और अच्छे खासे नामी स्कूल में पढ़ा करती थी। और एक दिन एक पेंसिल क्लास में पड़ी मिली। मैंने उसे उठाकर अपने स्कूल बैग में रख लिया। घर पर माँ ने होमवर्क के समय पेंसिल देखी तो पूछ लिया किसकी है। मैंने कहा पड़ी मिली। वे कुछ नहीं बोली। संयोगवश कुछ दिनों बाद ऐसा ही कुछ घटा कि क्लासरूम में एक और सुंदर पेंसिल पड़ी मिली। पीछे रबर यानी इरेजर भी लगा था और उससे बहुत ही अच्छी सुगंध आती थी। हमारे समय में ऐसी पेंसिलें सामान्य से महंगी आती थी बहनों। जब माँ ने वो पेंसिल देखी तो बिना पूछे ताछे एक तमाचा जोर से जड़ दिया। डांटा वो अलग कि चोरी करती हो। मेरे बाल मन को बहुत ठेस लगी। तमाचे के दर्द से अधिक गलत समझे जाने का दर्द और अपमान की पीड़ा थी। खूब रोई। दादी की दुलारी थी, उन्होंने बहलाया, मिठाई दी खाने को, पर वो पीड़ा गई नहीं। तब माँ ने प्यार से समझाया, बेटी किसी भी चीज को यूं ही नहीं लेना चाहिए, भले ही पड़ी मिली हो। उस पेंसिल को क्लास टीचर के पास जमा करना था। जिसकी होती उसे खोजकर वे लौटा देते। आगे यही आदत बाद में चोरी में बदल जाती है। आपको जो मिले आप रख लेते हैं, फिर कोई देख ना रहा हो तो रखा हुआ भी लेने लगते हैं और अनधिकार लेने और उसका हक से इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाती है। माँ बोली, मैंने पहली बार तुम्हें कुछ नहीं कहा, लगा तुम समझ जाओगी, लेकिन अब तुम्हारी निगाह महंगी चीजों पर टिकने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। वो दिन था बहनों, और आज का दिन। मुझे उनकी सीख अच्छे से याद है। बहनों, समाज और परिवार का भविष्य काफी हद तक माँ की शिक्षा का परिणाम ही होता है। बचपन के शुरुआती दिनों में बच्चे स्वाभाविक रूप से माता पिता के व्यवहार को मॉडल के रूप में देखते हैं। बच्चे के लिए माता पिता कभी गलत नहीं कर सकते। वास्तव में बच्चे के चरित्र को आकार देने में माता पिता की भूमिका अमूल्य है, और माता की भूमिका तो बच्चों के परवरिश में अधिक ही है। क्यों? क्योंकि उनके शुरुआती परवरिश के वर्षों के दौरान माँ उनमें जो मूल्य भरती है वे उनके वयस्क बनने की नींव होती है। पिता तो ज्यादा समय के लिए बाहर रहते हैं और बच्चा माँ के करीब ज्यादा रहता है।
एक बच्चे को अपनी माँ से गहरा संबंध मिलता है, जिसकी जड़ें उसके घर के जीवन को समृद्ध मिट्टी में मजबूती से जमा देती हैं। वास्तव में माँ बच्चों के लिए नैतिकता और मूल्य का प्राथमिक मॉडल है। अच्छा और बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक, जो चरित्र विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। लेकिन आज के समय में माता पिता के साथ साथ माताएं भी बाहर काम कर रही हैं बहनों। ऐसे में उन्हें दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। बाहर के साथ साथ घर का भी ध्यान, काम और एक अच्छे भविष्य के लिए अच्छी तैयारी भी जरूरी है। ध्यान रहे बहनों, बच्चा सबसे ज्यादा समय अपने बालपन में अपनी माँ के साथ ही बिताता है। माँ अपने बच्चे के बचपन के अनुभवों का केंद्र होती है। तो आप जो भी करती हैं और कहती हैं, उसका दुनिया के प्रति उसका नजरिया और सामाजिक संबंधों की उनकी समझ पर बहुत असर पड़ता है। याद रहे बहनों, बच्चों की भावनाओं के प्रति आपका ध्यान, दयालुता और संवेदनशीलता बच्चे के चरित्र के नींव होती है। और बहनों, वैसे घर पर माँ से डांट, प्यार, दुलार तो मिलता ही है, पर पता नहीं आपको याद है कि नहीं, और या आपने सोचा है कि नहीं, कि हम कितने भी बड़े हो जाएं या यूं कहूं कि कितना भी समय बीत जाए, पर माँ की रसोई से बने खाने और स्वादिष्ट पकवान कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अब सर्दी के दिनों में माँ के हाथों से बने लड्डू की तो बात ही अलग थी। कितने अच्छे लगते हैं, है ना? और तो और सेहतमंद भी और किफायती भी। तो कौन से लड्डू? चलिए अभी आपको झटपट सिखाए देते हैं क्रम आपकी रसोई से में। जानते हैं आटे का लड्डू कैसे बनाएं। इसके लिए सामग्री हम ले लेते हैं 1 कप घी, 3 कप गेहूं का आटा, 1 सूखा नारियल, 1 पाव गुड़ और 1 पाव मूंगफली। बहनों, घी की मात्रा आप बढ़ा सकती हैं। हम लेंगे लोहे की कढ़ाई, और इसमें क्या है, लड्डू का रंग जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और आटा जल्दी भी भुनेगा और लड्डू का जो स्वाद है ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो 1 कप घी लेंगे और 3 कप गेहूं का आटा लेंगे, जिसमें हम लो मीडियम आंच में भुनेंगे। घी हम बीच में और भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें हलवे जैसा उसका टेक्सचर बनाना है और उसे अच्छा घी इतना डालना है कि हाथों में मुट्ठी बन सके, ताकि लड्डू बांध सकें। और आटे को भुनने में हमको कम से कम 25 से 30 मिनट का समय भी लग सकता है। आटा भुनकर बड़ी सी परात में हमको निकाल लेना है, ताकि हमें बाकी सारी सामग्री उसमें मिलाते बने। और अब हम मूंगफली को भून लेते हैं, और साथ ही सूखे नारियल को कद्दूकस बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, हमें इतना करना है कि वो हमें लड्डू में दिख सके और हमें स्वाद भी पता चल सके। बस अब हमें भुने हुए आटे में गुड़, नारियल और मूंगफली, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, मिला लेते हैं। और फिर हाथ में मुट्ठी से हम गोल गोल लड्डू बनाएंगे और उसको बकायदा इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे, ताकि हम अच्छे से उसे खा सकें। और लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। तो हम बहनों आशा करते हैं कि ये लड्डू आपको पसंद भी आएंगे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं, किफ़ायती हैं और बहुत जल्दी आप बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। और जब लड्डू बन गए हैं तो क्यों ना हम सैर सपाटे पे निकल पड़े। कैसे? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम में। गीत संगीत में सुनते हैं फिल्म परिचय का ये गीत। के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले।
निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा। रेस रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। साथ निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा। रेस रेशमी किरणों ने दूर किया उजियारा। ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। रमा गाओ ना। सूरज की रोशन किरणों पे सारे गाते चले। ला 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 ला। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। ला 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 ला। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। सारे के सारे कामा को लेकर गाते चले। गा से गुनगुन गा गा गा, माँ से मध्यम मा मा मा, पा से एक पुजारी। सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे म ग। हाँ, सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे ग सा। गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पास एक पुजारी। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। भंवरे के जैसे फूलों पे सारे गाते चले। ला 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 ला। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। ला 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 ला। धा मा धा पा गा पा, धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। अरे सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये था गीत। परिचय फिल्म का गीत था और गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत दिया था R.D. बर्मन ने। और बहनों, परिधानों यानी कि कपड़े का चयन करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब आप कहेंगी कपड़ों के चयन में कैसी सावधानी? सही कह रही हूँ बहनों, सही परिधान पहनना वाकई सावधानी का काम है। अच्छे कपड़े पहनना एक कला है, लेकिन अभ्यास और कुछ छोटी छोटी फैशन ट्रिक से आप बहनें अपनी अलमारी की रानी बन सकती हैं। कैसे? याद रखें कि हम जो पहनते हैं उसका हमारे समाज और हमारे आत्मसम्मान पर असर पड़ सकता है। इसलिए सबसे अच्छा महसूस करने के लिए सही कपड़े चुनना बेहद जरूरी है। ऐसे कपड़े चुनिए जो आपको आरामदायक और आत्मविश्वासी महसूस कराएं। कई बार ऐसा होता है बहनों कि हम दूसरों की देखा देखी ऐसे परिधानों को चुन लेते हैं जो कई बार हम पर अच्छे नहीं दिखते या भद्दे नजर आ जाते हैं, और फिर
हमें शर्मिंदगी भी होती है और बाद में अफसोस भी आता है। याद रखें, अच्छे कपड़े पहनना सिर्फ स्टाइल का मामला नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और आंतरिक खुशहाली का भी मामला है। जब आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो आप स्टाइल और शान के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अपनी अलमारी और दिमाग का ख्याल रखें और आप देखेंगे कि परिणाम आश्चर्यजनक होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये अगला गीत। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। कह दो एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना, है मुझ में ऐसा भी क्या रे। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। सजना जी आप क्यों ऐसे बेचैन हैं। चैन तो मेरा लूटे तेरे ये दो नैन हैं। सजना जी आप क्यों ऐसे बेचैन हैं। चैन तो मेरा लूटे तेरे ये दो नैन हैं। नैनों में कैसे मैं कह दूं है क्या। कह दो एक बार सजना, दो और दो चार सजना, नैनों में ऐसा भी क्या रे। कजरे की धार इनमें, ऐसी तलवार इनमें, छीने जो मेरी निंदिया
नहीं लगता है फिर भी नया रे। कह दो एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना, है मुझ में ऐसा भी क्या रे। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। मृत्युदंड फिल्म का गीत अभी आपने अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में सुना। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। और बहनों, अभी जो है शादियों का सीजन चल रहा है। हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं शादी में जाना ही रहता है। और आज के दौर में शादी समारोह इतनी भव्य हो गई हैं कि क्या कहने। इतना खर्च हो रहा है तरह तरह की चीजों में। पता है बहनों, शादी में खर्च करना जरूरी होता है, लेकिन जितने की जरूरत हो उतना ही खर्च करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आजकल शादी में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहनों, जहां आपको लगता है वहीं आप अगर खर्च करते हैं तो बेहतर होता है। कहते हैं ना, जितनी जरूरत है उतना ही खर्च हो। जिनके पास है वे करें तो ठीक, अर्थव्यवस्था चलनी भी तो जरूरी है और उनका शौक भी पूरा हो रहा है। पर जिनके पास नहीं है उनको ये सब देखकर अपने आप को रोकना चाहिए, ताकि वो दिखावे में ना आ सके। जितना पैसा हम दिखावे में खर्च कर रहे हैं उतना अगर वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों वर और वधु के आने वाली गृहस्थी को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में करें तो क्या ये अच्छा सुझाव नहीं होगा और क्या ये एक अच्छी पहल नहीं होगी। आज जरूरी है कि दिखावे से ज्यादा जितना जरूरी है उस पर खर्च हो और वर और वधु को उनके भविष्य के लिए जो जरूरी चीजें हैं या जो जरूरी है हम उनके भविष्य के लिए इकट्ठा करें और उन्हें दें, ताकि उनका आने वाला भविष्य सुंदर और सुरक्षित हो। खर्च जो हम ऊपरी आडंबरों में कर रहे हैं वो तो एक दिन का है, लेकिन भविष्य जो उन्हें निभाना है वो तो आगे की बात है। तो इस सुझाव पर जरूर ध्यान दीजिएगा बहनों। और आगे बढ़ते हैं हमारे क्रम के अंतिम गीत की ओर और सुनते हैं ये गीत। आ
अलका याग्निक की आवाज में यह था फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गीत। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। और बहनों, इस गीत के साथ ही वक्त है आपसे विदा लेने का। बहनों, कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। इस विचार के साथ ही वक्त है आपसे विदा लेने का और अपनी सखी को दीजिए अनुमति। आप सभी को सरिता मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार।